दोस्तों, ऐसी चीजें जिसे हमने कभी देखा ही ना हो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एलियंस, गॉड्स और नागमणि ऐसी ही चीजें हैं जिन्हें लोगों ने कभी देखा ही नहीं, मगर इनकी कहानियां बहुत लोगों से सुनी है। आज हम भी इसी वीडियो में नागमणि के रहस्यों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक रोज लेकर आए। हीरे जवाहरात, मणियां और खजाने की खोज करता आया मनुष्य हमेशा से शक्ति और संपन्नता के पीछे पड़ा ही रहता है। कुछ जिज्ञासा के बसी होकर इन सब बातों के पीछे लग जाते हैं, तो कुछ लालच के बसीभूत होकर, क्योंकि शक्ति और बेशुमार दौलत आज के इस युग में कौन नहीं पाना चाहता। दोस्तों, बताया जाता है जिसके पास मणि होती है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है और उसके पास बेशुमार दौलत भी आ जाती है। कहा जाता है कि नागमणि में अकल्पनीय, अविश्वसनीय शक्तियां होती हैं। यह मणि कुछ भी संभव कर सकती है, पर कुदरत के नायाब नमूने नाग के नाम से जुड़ी नागमणि आखिर है क्या? बृहद संहिता में इसके बारे में लिखा है कि सर्पमणि, जिसे नागमणि के नाम से भी जाना जाता है, वह नाग के सिर पर स्थित होती है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि आसपास टूटते तारे जितनी रोशनी हो जाती है। यह जिसके पास होती है उसके पास तमाम अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, नागमणि मोर के कंठ और अग्नि के समान चमकीली होती है। नागमणि जिसके पास होती है उसको कभी विष का प्रभाव नहीं पड़ता है और वह सदैव रोग मुक्त होता है। कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली बरसात की बूंदें जब नाग के मुंह में जाती है तो नागमणि बनती है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ बृहत्स संहिता में हमें ऐसी ही जानकारियां मिलती हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही जानकारी देना और आपके साथ आपका मनोरंजन करना है। तो आखिर क्या होती है ये नागमणि, और क्या सभी सांपों के पास नागमणि होती है? वैसे तो नागमणि केवल उन सांपों के पास होती है जो 100 वर्ष तक की आयु पूरी करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आमतौर पर सांपों की औसत आयु 10 से 25 साल के बीच ही होती है। दोस्तों, जिस तरह हर सांप विषैला नहीं होता, उसी तरह हर सांप मणिधारी नहीं होता, लेकिन नागमणि केवल और केवल नागों के पास होती है, जिसकी रक्षा नाग नागिन दोनों जान देकर भी करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से पता चला है कि नागराज के सिर के अंदर एक दुर्लभ तत्व होता है जिसे हम लोग नागमणि कहते हैं, और ये सांप 150 से 4 सालों तक जिंदा रहते हैं। यह सांप काले व सफेद रंग के दिखाई देते हैं। यह लंबाई में छोटे होते हैं लेकिन अपना आकार बदल सकते हैं। सांप की उम्र के साथ नागमणि का आकार भी बढ़ता जाता है, जो कि अंधेरे के अंदर प्रकाश पैदा करती है। यह नागमणि एक चावल के दाने या फिर एक मोती के आकार की होती है। पुराणों के अनुसार नागों के प्रमुख 5 कुल थे: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, ककोरटक तथा पिंगला। शेषनाग को भगवान विष्णु ने तथा नागराज वासुकी को भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया। नाग और सर्प में फर्क यही है कि नाग ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के पुत्र थे, जबकि सर्प भी उन्हीं की पत्नी क्रोधवशा के पुत्र थे। क्रोधवशा ने सर्प के अलावा बिच्छू इत्यादि विषैले जीव उत्पन्न किए। दोस्तों, धरती के नीचे पताल है, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल कहते हैं, जिनमें से महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेकों सिर वाले नाग तथा सर्पों का क्रोधावश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें से कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण नाम के नाग वहां रहते हैं। सागर मंथन के प्रसंग में सागर को मथने के लिए जिस नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था, वह वासुकी भगवान शिव के गले में विराजमान है। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नाग कन्याओं की कथाएं मिलती हैं, जिसमें हमें मनुज की कहानी मिलती है।
दोस्तों, नागमणि की ये विशेषता भी है कि उसे जल भी अपना मार्ग देता है और इसी से साहसी मनुज महल में प्रवेश होकर नाग को परास्त कर नाग कन्या प्राप्त करता है। दोस्तों, नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि नागों के सिर पर यह मणि आती कहां से है? कुछ लोगों ने तो समय समय पर यह दावा किया है कि उन्होंने मणिधारी नागों को साक्षात देखा है। वहीं कुछ वीडियोस भी बीते समय में वायरल होते रहते हैं, जिनमें नाग के सिर पर चमकती हुई रोशनियों को कैमरे तक में कैद किया गया है। लेकिन ये मणियां अगर नागों को कहीं से प्राप्त नहीं होती है तो वो आती कहां से है? क्या मणिधर नाग के सिर पर यह मणि अपने आप आ जाती है? आखिर कुदरत की अनोखी रचना नाग की मणि का यह कैसा रहस्य है? दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ जब नाग के शिकार करने की क्षमता कम हो जाती है तो नाग अपने जहर से नागमणि बना लेते हैं और यही नागमणि छोटे छोटे जीवों को आकर्षित कर सांप के पोषण का काम करती है। दरअसल नाग अपने जहर, जो दुनिया का सबसे जटिल प्रोटीन होता है, उसे अपने सिर पर एकत्रित करके क्रिस्टलाइज कर लेते हैं और एक क्रिस्टल बनाते हैं जिसे नागमणि कहते हैं। तो दोस्तों, क्या सच्चाई है और क्या झूठ, इसका किसी को भी नहीं पता। शायद इसी के बीच की ऊहापोह को रहस्य कहते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप सांपों को लेकर किसी भी अंधविश्वास पर तब तक यकीन मत कीजिए जब तक आपने उसे खुद देखा, परखा और जांचा ना हो। अगर आपको ये जानकारियां मनोरंजक लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मनोरंजक वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे इस चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें।